आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुके एनडीए और इंडिया के घटक दल के बीच सियासी इम्तिहान का कारक बने 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। इन परिणामों के नतीजों ने क्या मायने तय किए हैं, ये जानना जरूरी है। देश की राजनीति में आ रहे नए मोड़ इसकी क्या दिशा तय करेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन निगाहें इन 7 सीटों पर भी थीं, जिस पर आज आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच साख का सवाल बना, इन 7 सीटों का उपचुनाव किसके पाले में गया है? क्या इंडिया गठबंधन को इसमें कामयाबी मिली है या नहीं? वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने इन चुनावों में कितना दमदार प्रदर्शन किया है? सवाल ये भी, वो इन चुनाव के परिणामों का क्या 2024 में असर देखने को मिलेगा? ये भी बड़ा सवाल है। अब आपको दिखाते हैं इन 7 सीटों के उपचुनाव का परिणाम कौन सी पार्टी के खाते में गया है। 7 विधानसभा सीटों का परिणाम। त्रिपुरा विधानसभा की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा। त्रिपुरा की बोक्सानगर और धानपुर सीट पर बीजेपी की जीत। केरल की पुथुवली सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बंगाल के धूपगुड़ी उपचुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को हराया। यूपी की घोसी विधानसभा सीट सपा प्रत्याशी जीते। डुमरी उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इन 7 सीटों के उपचुनाव के नतीजों ने साफ किया है कि बीजेपी के खाते में 3 सीटें गई हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी ये परिणाम सुखद कहे जा सकते हैं, जहां विपक्षी खेमे के पास 4 सीटें आई। हालांकि कुछ जगहों पर विपक्षी खेमा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ता नजर आया, लेकिन उसके बाद भी चुनाव परिणाम दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक कहे जा सकते हैं। इन परिणामों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की प्रतिक्रिया का दौर भी शुरू हो गया है, जिसपे दोनों खुद को ताकतवर बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या ये परिणामों की वास्तविक स्थिति आगामी 2024 के चुनाव में भी ऐसी ही नजर आएगी, ये जानना जरूरी है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट।